हमारे YouTube चैनल राममिलन राजपूत पर आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं के अभ्यास सेट बी हिंदी की पेपर को सॉल्व करेंगे। तो देख लेते हैं पेपर को। अभ्यास प्रश्न पत्र सेट बी, विषय हिंदी, कक्षा 10वीं 2023। पूर्णांक है 75 का, सेट है बी, समय दिया गया 3 अंक 3 घंटे। पहला प्रश्न दिया गया है, सही विकल्प का चयन कर लिखिए। सही विकल्पों को उचित प्रयोग चयन करके लिखना है। पहला प्रश्न है, प्रयोगवाद का प्रारंभ माना जाता है। आ में ऑप्शन दिया गया 1943, बा में ऑप्शन दिया गया 1911, सा में ऑप्शन दिया गया 1963, दा में ऑप्शन दिया गया 1936। तो इसका सही उत्तर है 1943, आ नंबर का। दूसरा प्रश्न है, कृष्ण की संगति में रहकर भी उनके प्रेम से अछूते रहे। आ में ऑप्शन दिया गया ब्रजवासी, बा में ऑप्शन दिया गया उद्धव, सा में ऑप्शन दिया गोपियाँ, दा में ऑप्शन दिया गया अक्रूर। तो इसका सही उत्तर है बा नंबर का अक्रूर, उद्धव। तीसरा प्रश्न है, विभानुभाव व्यभिचारी संयोगादर्श निष्पत्ति यह परिभाषा है। आ में ऑप्शन दिया गया आचार्य विश्वनाथ की, बा में ऑप्शन दिया गया मम्मट की, सा में ऑप्शन दिया गया पंडित जगन्नाथ की, दा में ऑप्शन दिया गया भरत मुनि की। तो इसका सही उत्तर है दा नंबर का भरत मुनि। चौथा प्रश्न है, स्वयं प्रकाश जी ने पत्रिका का संपादन किया। आ में ऑप्शन दिएगा वसुधा, बा में ऑप्शन दिएगा जनवाणी, सा में ऑप्शन दिएगा कादम्बिनी, दा में ऑप्शन दिएगा सरस्वती। तो इसका सही उत्तर है आ नंबर का वसुधा। पांचवा प्रश्न है, जिन मूल शब्दों से मिलकर समास बना है उसमें से पहले पद को कहते हैं। आ में ऑप्शन देगा पूर्व पद, बा में ऑप्शन देगा पूर्व पद, सा में ऑप्शन देगा उत्तर पद, दा में ऑप्शन देगा मध्य पद। तो इसका सही उत्तर है बा नंबर का पूर्व पद। छठवां प्रश्न है, माता का आंचल पाठ में अभिव्यक्ति हुई है। आ में ऑप्शन है ग्रामीण जीवन का, बा में ऑप्शन दिएगा बाल मनोभावों की, सा में ऑप्शन दिएगा माटी कला के विकास की, दा में ऑप्शन दिया जाएगा शैक्षिक अनुसंधान की। दूसरा प्रश्न है, प्रश्न नंबर दूसरा, रिक्त स्थान में सही शब्द का चयन कर लिखिए। आ में ऑप्शन, पहला प्रश्न दिया गया राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के खालिस्तान से लिया गया है। आ में ऑप्शन दिया गया बालकांड ऑब्लिक अयोध्याकांड ऑब्लिक सुंदरकांड। तो पहला उनका सही उत्तर है बालकांड। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरित के बालकांड से लिया गया है। दूसरा प्रश्न है, 4 चरणों में समान मात्रा वाले छंद को खालिस्तान कहते हैं। तो ऑप्शन में दिया गया है मात्रिक छंद, सममात्रिक छंद, विषम मात्रिक छंद। तो इसका सही उत्तर है सममात्रिक छंद। तो हो जाएगा 4 चरणों में समान मात्रा वाले छंद को सममात्रिक छंद कहते हैं। भावों को बढ़ाने या उद्दीपित करने वाले पदार्थ खालिस्तान कहलाते हैं। उद्दीपन ऑब्लिक अनुभव ऑब्लिक विभाव। तो इसका सही उत्तर है विभाव। भावों को बढ़ाने या उद्दीपित करने वाले पदार्थ को पदार्थ विभाव कहलाते हैं। रामवृक्ष बेनीपुरी की रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में खालिस्तान की आयु में छपने लगी थीं। चौथे का प्रश्न है, रामवृक्ष बेनीपुरी की पत्रिकाएं खालिस्तान आयु में छपने लगी थी। तो इसमें ऑब्लिक में दिया गया 15 वर्ष, 17 वर्ष, ऑब्लिक 18 वर्ष। तो इसका सही उत्तर है 15 वर्ष। आयत के आधार पर वाक्य के खालिस्तान भेद होते हैं 8, ऑब्लिक 3, ऑब्लिक 4। तो इसका सही उत्तर है 8। तो हो जाएगा आयत के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। गंगटोक से खालिस्तान किलोमीटर की दूरी युमथांग था। तो गंगटोक का मतलब है गंगटोक से, यहाँ गंगटोक से युमथांग की दूरी ऑब्लिक में दिया गया 149, ऑब्लिक 139, ऑब्लिक 159। तो इसका सही उत्तर है 149। तो गंगटोक से 149 किलोमीटर की दूरी पर युमथांग था। अगला प्रश्न है तीसरा, सही जोड़ी बनाकर लिखिए। आ को बा से मिलाना है। तो इसमें पहला दिया गया नागार्जुन, नागार्जुन को मिलाएंगे अपन घा नंबर से, आधुनिक कबीर। दूसरा प्रश्न दिया गया मेघ आए बंठन के में अलंकार है। दूसरे को मिलाएंगे डाडम्बलू से, मानवीकरण अलंकार। तीसरा प्रश्न है कहानी के तत्व, इसको मिलाएंगे अपन गा नंबर से, सावधानी। चौथा प्रश्न है एहतियात। तीसरा प्रश्न है कहानी के तत्व, तीसरे को मिलाएंगे अपन छा से। चौथा है एहतियात, चौथे को मिलाएंगे गा से, सावधानी। पांचवा प्रश्न है गले का हार, पांचवें को मिलाएंगे खा से, बहुत प्रिय। और छठवां है पियर भील, इसको मिलाएंगे का से, एक धर्मचक। अगला प्रश्न है एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है कवि निराला ने बादलों की तुलना किससे की है।
तो पहले का उत्तर है काले घुंघराले बालों से। दूसरा प्रश्न है गणों की संख्या कितनी होती है? तो दूसरे का सही उत्तर है 8। गणों की संख्या 8 होती है। मन्नू भंडारी के पिता रसोई को क्या कहते थे? इसका सही उत्तर है तीसरी का भटियार खाना। चौथा प्रश्न है दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? तो चौथे का उत्तर है संधि। पांचवा प्रश्न है मूर्खों में अल्पज्ञ के महत्व के लिए कौन सी लोकोक्ति है? तो पांचवें का उत्तर हो गया अंधों में काना राजा। छठवां प्रश्न है माता का आंचल कहानी के अनुसार माँ ने भोलानाथ के घावों पर क्या लगाया? तो छठवें का सही उत्तर है पिसी हुई हल्दी। छठवें का उत्तर है पिसी हुई हल्दी। पांचवा प्रश्न है सत्य असत्य कथन लिखिए। पहला प्रश्न है संगीतकार की आवाज में हिचक साफ सुनाई देती है। पहला असत्य है। पांचवा दूसरा प्रश्न है जहां अलौकिक आश्चर्य का भाव उत्पन्न हो वहां बीभत्स रस होता है। ये भी असत्य है। तीसरा प्रश्न है एक संस्कृत व्यक्ति किसी नई चीज की खोज नहीं करता। ये सत्य है। चौथा प्रश्न है न्याय के अनुसार न्याय करना न्यायशीलता है। चौथा सत्य है। पांचवा है भोलानाथ का अधिकतर समय उनकी मैया के सानिध्य में गुजरता था। ये भी सत्य है पांचवा। छठवां है प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा अनुभूति लेखन में मदद करती है। ये भी सत्य है। तो इस प्रकार आज हमने कक्षा 10वीं के हिंदी पेपर के 20 सेट अभ्यास को सॉल्व किया है। तो सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल राममनोहर राजपूत को सब्सक्राइब कर दें एवं बेल आइकन को दबा दें ताकि आप लोगों को नई नई वीडियो मिलते रहें। धन्यवाद।